अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम रज़ा हैदर फ्रॉम इस्लामाबाद और हमारे वीलॉग का आज टॉपिक है स्पेस पॉलिटिक्स। और हम देखेंगे कि सुपर पावर्स लाइक चाइना, रशिया, यूएसए व्हाई दे आर स्ट्राइविंग फॉर द स्पेस सुप्रीमेसी। क्या उनकी कोई इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, कोई सिक्योरिटी है, पावर है, क्या उनकी इंटरेस्ट है? ये हमारे आज के वीलॉग का टॉपिक है। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी किताब रिकमेंड करूँगा और एस्ट्रो पॉलिटिक्स, जो कि स्पेस पॉलिटिक्स भी कहते हैं। और जो लोग इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इट्स अ वंडरफुल बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। देखिए, जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए किसी भी मुल्क को 2 चीज़ें चाहिए, इकोनॉमी एंड पावर। स्पेस की ब्यूटी ये है कि ये दोनों देती है। ये इकोनॉमी भी देती है और पावर भी देती है। ये अब हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले समझ लें स्पेस है क्या? देखिए, 0 से 100 किलोमीटर्स तक ऑल्टीट्यूड जो है ना, ये एयर है। इसमें जो चीज़ फ्लाई कर रही है, जैसे हम उसे कहते हैं एयरक्राफ्ट। स्पेस है 100 किलोमीटर्स ऑनवर्ड्स, इसलिए हम उसको कहते हैं स्पेसक्राफ्ट। इसमें पहले लो अर्थ ऑर्बिट आता है जो 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर्स तक है। फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट है जो 1000 से 36,000 किलोमीटर हाइट तक है। फिर हाई अर्थ ऑर्बिट। ज़्यादातर जो सैटेलाइट्स हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में फ्लाई करती है, व्हिच इज़ 300 टू 400 किलोमीटर्स। और इन सैटेलाइट्स में इफ अगर आज की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 13,500 सैटेलाइट्स हैं इस वक़्त स्पेस में, मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑफ यूएस, अराउंड 8,500, और उसमें मोस्टली इलॉन मस्क की है। उसके बाद रशिया की है और फिर चाइना की है। तो एक जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस की रेस तो चल रही है उनमें। लेकिन बात ये है, सवाल ये है कि व्हाई दे आर स्पेंडिंग बिलियन ऑफ डॉलर्स टू गेट द डोमेन ऑफ स्पेस एंड द डोमिनेंस। इसके आंसर में एस्ट्रोपॉलिटिक्स आता है। अच्छा, अब मैं इनको एक-एक करके लाइन अप करता हूँ। अगर हम इस एस्ट्रोपॉलिटिक्स को पहले कवर कर लेते हैं और ये पावर को हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। एस्ट्रोपॉलिटिक्स में जो पहला है वो है स्पेस ज्योग्राफी। देखिए, जैसे अर्थ की एक ज्योग्राफी है ना, सीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, अर्थ है, रेयर अर्थ है, मिनरल्स हैं। इसी तरह स्पेस में भी ज्योग्राफी है। वहाँ पर भी रेयर अर्थ्स हैं, वहाँ पे हीलियम-3 गैसेज़ हैं, मून की माइनिंग है। तो ये इन एसेट्स को कौन कंट्रोल करेगा? वही कंट्रोल करेगा जो वहाँ पहले पहुँचेगा। तो जिसके पास स्पेस डोमिनेंस होगी, स्पेस तक जाने की, अप्रोच करने की कैपेबिलिटी होगी, वो इन एसेट्स को कंट्रोल करेगा, व्हिच इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इकोनॉमी और पावर बोथ इन फ्यूचर। देन कम द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस नंबर 2। स्पेस में भी जैसे अर्थ में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। स्पेस में भी ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। उनकी डोमिनेंसी की भी ये जंग है। लाइक लैग्रेंज पॉइंट्स हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल इक्वल हो जाती है बिटवीन अर्थ एंड द अदर प्लैनेट। वहाँ पे आप लो फ्यूल कंजम्पशन के साथ फ्लाई करते हैं। तो इस तरह बेशुमार ऐसी जगहें हैं जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस कहलाती हैं स्पेस की। उनकी भी हमने सुप्रीमेसी हासिल करनी है। नंबर 3, अ वॉर ऑफ न्यू आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए, जो एग्जिस्टिंग देयर आर 2 आईएसएस, एक है जॉइंट वेंचर बिटवीन यूएसए, रशिया, यूरोप, कनाडा, जापान। ये रिटायर हो रहा है 2030 में। ये लॉन्च आज से 30 साल पहले हुआ था। दूसरा रिसेंटली लॉन्च आईएसएस है जो चाइना का है। अब 2030 में अगर ये रिटायर हो जाते हैं और एक नया लॉन्च नहीं होता, तो फिर तो आईएसएस ओनली चाइना का होगा और फिर डोमिनेंसी स्पेस में चाइना की होगी। तो ये एक बहुत बड़ी जंग है कि न्यू आईएसएस होगा, अगर नहीं होगा तो फिर तो डोमिनेंसी चाइना की होगी और इट्स अ जियोपॉलिटिकल वॉर इन द स्पेस। नंबर 4, रशिया चाइना नेक्सस। देखिए, पहले स्पेस वॉर 1 थी बिटवीन यूएसए एंड रशिया, अब है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। अब चाइना, यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, जिससे रशिया यूएस चाइना की तरफ करीब आ गया। अब ये 2 स्पेस पावर्स दे आर टुगेदर, यूएसए इज़ ऑन द अदर साइड। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल का पॉइंट है। नंबर 5 इज़ कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस, स्पेशली आफ्टर द अराइवल ऑफ स्पेसएक्स इलॉन मस्क। अब कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही हैं, कार्गो में भी, टूरिज्म में भी, ट्रैवल में भी। स्पेस टूरिज्म, ट्रैवल स्टार्ट हो गया। नासा श्रिंक कर रहा है। तो कमर्शियलाइजेशन हो रही है एंड कमर्शियलाइजेशन मीन्स इकोनॉमी। ठीक। नेक्स्ट इज डुअल यूज सैटेलाइट्स। कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो डुअल यूज होती हैं, सिविल पर्पस, मिलिट्री पर्पस बोथ। जैसा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, पीएनटी सैटेलाइट्स हैं, पोजीशन नेविगेशन टाइमिंग सैटेलाइट्स हैं। हम टीवी देखते हैं, हम मोबाइल पे बात करते हैं, इंटरनेट है, जीपीएस है, ये सब कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं। लेकिन ये वॉर के केस में मिलिट्री सैटेलाइट्स में भी एक्ट कर सकती हैं। दैट टेक मी टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय वीलॉग, व्हिच इज द स्पेस पावर और स्पेस वॉर। क्योंकि अगर ये मिलिट्री पर्पस के लिए इन केस ऑफ वॉर यूज होंगी,
तो फिर तो इस फ्यूचर में अगर वॉर होती है तो फिर तो स्पेस की वॉर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अर्थ वॉर। और स्पेस वॉर में होगा क्या? ये है बात। देखें, 1 कॉन्फ्लिक्ट होगा ओवर द सैटेलाइट्स कि ऑर्बिट किसके पास है, ऑर्बिटल कंट्रोल किसके पास है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। जिसके पास ऑर्बिटल कंट्रोल होगा उसके पास वो पावर होगी उस ऑर्बिट में स्पेस को ऑपरेट करने की। नंबर 2 एंटी सैटेलाइट वेपन्स, किसके पास ज़्यादा एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं, किस रेंज के हैं, जिस तरह अभी रशिया के पास है, चाइना के पास है, यूएसए के पास। रेंजेस बढ़ती जा रही है, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। जिसके पास अच्छे सैटेलाइट वेपन्स हैं उसके पास किलिंग कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है। नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी। नंबर 4 साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी। अर्थ से आप सैटेलाइट्स को कैसे किल कर सकते हैं थ्रू साइबर और जैम कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। नंबर 5 डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स व्हिच इज़ द लेज़र वेपन्स। किसके पास वो अच्छे वेपन्स हैं जिससे वो उनको हिट कर सकते हैं। नंबर 6 डॉग फाइट्स इन ऑर्बिट। देखिए जिस तरह अर्थ के ऊपर डॉग फाइट्स होती है ना बिटवीन द एयरक्राफ्ट, इस तरह डॉग फाइट्स फ्यूचर में होंगी और बिटवीन द सैटेलाइट्स इन स्पेस। हम कहते हैं डॉग फाइट इन ऑर्बिट्स। नंबर 7 वेपनाइजेशन ऑफ द मून। Although weaponization is prohibited as per the Outer Space Treaty, but it is expected that in case there would be a war, then there would be a weaponization of the space as well as of the moon. फिर आ जाता है नंबर 9 एज 8 पे ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स। जो हमारे अर्थ पे टारगेट्स हैं वो भी तो वनरेबल हैं फ्रॉम द स्पेस वेपन्स, वो भी हिट हो सकते हैं स्पेस से। एंड लास्टली नंबर 9 इज द स्पेस असिस्टेड वॉर्स ऑन अर्थ। अर्थ पे जितनी भी वॉर आज भी हो रही हैं और फ्यूचर में होंगी वो स्पेस असिस्टेड होंगी। वेदर हमारी मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम हो या हमारे आईएसआर हो, ड्रोन्स की इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉर्डेंस कैपेबिलिटी हो, नेविगेशन में हो, पोजिशनिंग में हो, ये सब स्पेस से कंट्रोल हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर होगा स्पेस वॉर का। विद दिस आई गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ माई वीलॉग विच इज द एनालिसिस। फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि फ्यूचर में बैलेंस ऑफ पावर जो कि रियलिज्म है ये शिफ्ट होगा विद द स्पेस टेक्नोलॉजी। जिसके पास स्पेस पावर होगी और स्पेस कैपेबिलिटी होगी, बैलेंस ऑफ पावर उसकी तरफ चला जाएगा। नंबर 2 सेकंड स्पेस रेस स्टार्ट हो चुकी है बिटवीन यूएसए एंड चाइना एंड बोथ आर कंपीटिंग टू हैव द डोमिनेंस ऑफ द स्पेस। नंबर 3 स्पेस डेब्री रिस्क। जो जो स्पेस जा रहे हैं एयर में, स्पेस में सैटेलाइट्स जा रही हैं, उसी तरह रिस्क बढ़ता जा रहा है डेब्री का। वहाँ पे उनकी किलिंग भी है, डिस्ट्रक्शन भी होती है, रिटायर भी होती है, स्पेस डेब्री बढ़ती जा रही है। नंबर 4 डिपेंडेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑन स्पेस। देखिए जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है या नेविगेशन हो रही है वो अभी डेवलपिंग कंट्रीज डिपेंडेंट है ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, और इन केस ऑफ वॉर ये डिनाई भी हो सकता है। दैट टेक्स मी टू द पॉइंट नंबर 5 व्हिच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। जिन कंट्रीज के पास अपनी स्पेस टेक्नोलॉजीज होंगी सेल्फ रिलायंट होंगे। और मेरा बिलीफ है कि फ्यूचर में ना तो यूनिपोलर वर्ल्ड होगा, ना मल्टीपोलर वर्ल्ड, ना बाईपोलर, टेक पोलर वर्ल्ड होगा। हैव्स और हैव्स नॉट। टेक्नोलॉजिकल कंट्रीज एक तरफ होंगी और नॉन टेक्नोलॉजिकल कंट्रीज दूसरी तरफ होंगी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी जिसके पास होगी वो हैव की साइड पर होगा क्योंकि उसके पास इकोनॉमी एंड पावर बहुत होगा, जो बेसिक आर्गुमेंट है इस वीलॉग का। 6 है स्पेस कमर्शलाइजेशन। स्पेस कमर्शलाइज हो रही है बहुत तेजी के साथ, बहुत सी प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज इसमें इन हो रही हैं और इसको फ्यूचर में इकोनॉमी के लिए यूज करेंगे। एंड द लास्टली इतना कुछ हो रहा है स्पेस में तो स्पेस गवर्नेंस भी तो होनी चाहिए ना। एथिकल लॉज, लीगल लॉज गवर्न होने चाहिए कि फ्यूचर में कैसे ये सारी चीज़ें गवर्न होंगी, जो डेब्री है या स्पेस है या ए सेट वेपन्स है या वॉर्स है, ये सारा कुछ। इसके साथ मैं अपने वीलॉग को कंक्लूड करता हूँ और इसी बुक से एक कोट राइटर का जो कि एविड डॉलमैन है, उनका एक कोट है, हु कंट्रोल्स द लोअर ऑर्बिट कंट्रोल्स द नियर अर्थ स्पेस एंड whosoever controls the near earth space controls the earth and whosoever control the earth control the destiny of mankind। तो स्पेस पॉलिटिक्स एक्चुअली इज गोइंग टू कंट्रोल द फ्यूचर मैनकाइंड। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगले वीलॉग में मैं जो चीज़ें मैंने क्विकली आपको बताई हैं स्पेस से रिलेटेड, इंशाल्लाह इनको ऐसा ऐसा अलग अलग से कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।